रहा हूँ कि यही आसपास में कहीं पे राजू दो का परोठा मिलता है, क्या बोलते हैं, राजू दा का परोठा मिलता है। और अभी आ चुका हूँ एकदम सियालदा स्टेशन के सामने में। सियालदा से पहला जो ट्रेन मिलने वाला है वो मिलेगा लक्की कांतपुर, और वहाँ से फिर चेंज करके मिलेगा हमें बॉकखाली के लिए। बोला गया था 10 रुपये पर आवर के हिसाब से एक चेयर मिलेगा। तो भाई ऐसा है कि थोड़ा आने से पहले सोच समझ लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग तरह से काम करती है यहाँ पे। चलो एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ पे आने के लिए आपको चाहिए पर पर्सन 75 रुपीज़। इसके अलावा खाना पीना जैसा खाना है उसके हिसाब से आप रख लो 200 से 300 रुपये। स्कैम हो गया मेरे साथ, मेरे 2000 रुपये गए इस जगह पे। यहाँ पे बड़े बड़े वेव्स आते हैं, और हाँ, सेफ्टी के लिए जो यहाँ पे हमेशा सेफ गार्ड रहते हैं। जैसे हाई टाइड आता है, आप 6 घंटे के बदले में 3 घंटे में सारा कुछ कवर करना चाहते हो, सेम डे पे रिटर्न आना चाहते हो, सो दिस इज द डेस्टिनेशन बॉकखाली। मतलब आपको अगर चाहिए कि कपड़े अपने चेंज करने हैं, साथ में लेडीज है, तो 10 रुपये पर पर्सन लेते हैं, आप चेंज कर सकते हो। क्या लंबी लाइन है यार। पहुंचने के बाद में, मतलब उससे पहले कुछ हुआ, मतलब बहुत लंबा हुआ झगड़ा, बहुत ज़्यादा। एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, अगर आपको बंगाली नहीं आती है तो डोंट ट्रैवल। सुबह के अभी 5 बज रहे हैं, लेकिन ईद की सजावट अभी भी है। इतने सुबह निकला जा रहा है सिर्फ इसलिए कि टाइम पे पहुंच पाए, थोड़ी गर्मी से बच पाए। गर्मी से वैसे बचने का कोई सवाल नहीं है जब तक अगर होटल बुक नहीं करते, वरना तो सारा टाइम बीच पे रहना पड़ेगा। सो अभी पहुंचना है सियालदा मेरे लोकल एरिया से। भाई अभी एक साइड से हमें जो है बस मिल चुका है, और सच बताऊं तो भाई एकदम से टाइम पे है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। सो अर्ली मॉर्निंग सारी चीज़ें खाली खाली मिली है, जिसकी वजह से एकदम फटाफट पहुंच रहे हैं। अब बस देखना ये है कि वहाँ पे ट्रेन की टिकट जो है टाइम पे मिल जाए और ट्रेन टाइम पे मिल जाए। सोच रहा हूँ कि यही आसपास में कहीं पे राजू दो का परोठा मिलता है, क्या बोलते हैं, राजू दा का परोठा मिलता है। काफ़ी वायरल आइटम था भाई, मिल गया तो क्या बात है भाई, नाश्ता कर लेंगे, वरना कोई बात नहीं। अगर ज़्यादा भाव हो गया होगा तो फिर वीडियो बना के चल देंगे। सो हमारे सामने में है इंडियन फ्लैग, और मैं जहाँ से भी जितने भी दूर से आया हूँ, मुझे लगा है 45 मिनट टू टच सियालदा स्टेशन, और अभी आ चुका हूँ एकदम सियालदा स्टेशन के सामने में। तो जैसे मैंने देखा है कि ये रहा हमारा इंडियन फ्लैग, और जस्ट इसके पीछे में है सियालदा स्टेशन। सो पहुँच चुका हूँ, और अभी मेन पार्ट जो है वो यहाँ से शुरू होने वाला है। हम लोग जाने वाले हैं बॉकखाली, और सियालदा से पहला जो ट्रेन मिलने वाला है वो मिलेगा लक्की कांतपुर, और वहाँ से फिर चेंज करके मिलेगा हमें बॉकखाली के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। 7:14 की ट्रेन है, कुछ नाश्ता पानी किया जाए। और राजू दा का परोठा अगर मिल जाता है भाई, तो मेरे वीडियो पे सोने पे सुहागा लगने वाला है। और किसी ने बताया कि राजू दा आप जो है बॉकखाली में जा करके परोठा का बिजनेस चालू किए हैं। लेट्स सी क्या होता है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि भाई यू शुड स्टेप इन सियालदा स्टेशन, और टिकट काउंटर ढूंढो यार। सबसे पहले टिकट काउंटर ढूंढो, और ढूंढने के बाद में पता करो कि तुम्हें ट्रेन कितने बजे मिलने वाली है। क्या लंबी लाइन है यार। सो फाइनली स्टेशन के अंदर पे आ चुके हैं, और अभी तक कुछ पता नहीं है, ट्रेन का जो टाइमिंग वगैरह लगता है वो अभी तक लगा नहीं है। सो जैसे ही मिलता है उसके बाद से लगभग 3 घंटे का सफ़र रहने वाला है, एंड आई होप कि उसको एंजॉय करूँगा। यहाँ पे है बोर्ड लगा हुआ, लेकिन ये बोर्ड पे अभी तक नहीं आया है। वहाँ पे लिखा हुआ आएगा नाम खाना लोकल करके, और वो ट्रेन लेना होगा। अभी 16 से लेकर के 20 नंबर प्लेटफॉर्म के अंदर में आता है, लेकिन अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है। सो बने रहो।
तो पूरे 2 घंटे के बाद में फाइनली पहुँचे जो जगह बताया गया था लक्ष्मीकांतपुर। वहाँ से अभी कुछ 1 घंटे का और सफ़र है, लेकिन यार ट्रेन में भीड़ कम ही नहीं हो रही है। हम लोगों को 2 घंटा हो चुका है और 2 घंटे में लोगों का उतरने से ज़्यादा चढ़ना हुआ है और खचाखच भीड़ है। बाय द वे एक चीज़ नोटिस किया मैंने, सुबह के टाइम पे जितने भी लोग हैं ना सब घूमने वाले हैं, सभी मतलब ज़्यादातर घूमने वाले हैं। 80% 20% लोग जो है डेली कम्यूटर जो होते हैं वही है। सभी देखते क्या होता है। यहाँ से 1 घंटा और है और गर्मी तगड़ी लग रही है यार। अभी तक बीच पे गए भी नहीं फिर भी गर्मी लग रही है। आगे क्या होने वाला है? तो भाई बहुत लंबे सफ़र के बाद में पहुंच गए और पहुंचने के बाद में मतलब उससे पहले कुछ हुआ, मतलब बहुत लंबा हुआ झगड़ा, बहुत ज़्यादा। किस बात पे झगड़ा हुआ, क्यों हुआ, उसको कैसे मैंने संभाला। एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, अगर आपको बंगाली नहीं आती है डोंट ट्रैवल। बेटर होगा बस में बुक कर करके आना, लोकल ट्रेन में मत आना अगर बंगाली नहीं आती हो तो। और अगर आपका दिल मजबूत नहीं है तो मत आना। क्यों है ऐसा, किस लिए है बताऊंगा, एंड तक बने रहो, पूरा डिटेल दूंगा मैं। जैसे स्टेशन से बाहर निकला वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे जो बता रहे थे भाई बौखली जाएंगे। कोई 60 बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। टोटो में मुझे ऑटो चाहिए था और ऑटो के बारे में पता था, तो ऑटो में शेयरिंग पे जा रहे हैं और कुछ 5 जन या पीछे में 8 जन हैं। तो टोटल मिला करके हर एक जन का 50 रुपये। सही है, थोड़ा फास्ट जाएगा और शायद थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे। बहुत परेशान हुआ भाई। पहचान के लिए मैं जो हुआ है वो मैं बताने के लिए परेशान हो रहा हूँ, लेकिन शांति से पहुँचने के बाद बताऊँगा। स्टिक टू द वीडियो। तो भाई फाइनली इतने लंबे सफ़र के बाद में लगभग 3 घंटा 35-40 मिनट कह लो, ऑटो में 35 से 40 मिनट लगा। 50 रुपीज़ लिया पर पर्सन। अभी देखते हैं यहाँ पे यार होटल में जगह वगह खाली है या नहीं, क्योंकि देख के तो लग रहा है पूरा पीक सीज़न है। क्या होता है देखते। ये जगह है, देख रहे हो। अभी बताया जाता है नेट पे कि यहाँ पे काफ़ी सस्ता मिलता है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि भाई भर भर के लोग आए हुए भाई, ज़बरदस्त भीड़ है। देखते हैं हमें मिलता है या भगाया जाता है। की থাকতো তবু একবার বলে দিতে প্রাইস কি থাকতো? এসি নেবেন না নন এসি? নন এসি। নন এসি নরমাল রুম শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এখন ভালো রুম হবে 1260 টাকা এসি। এই নন এসি। নন এসি 1260 रुपये। ও ছাড়া আর কোনো কমেতে নাই? सब कम रूम चले हो गए। अच्छा, सीज़न के टाइम पे आपको 1000 रुपये स्टार्टिंग मिलेंगे नॉन एसी का, और ऑफ सीज़न में है तो कोई 300-400 ऑफ सीज़न में 300-400 तक हो जाता है। ऑफ सीज़न की मासटाকে বলা যায় ऑफ सीज़न। ওই ওকেশন বাদ দিয়ে সব অফ, মানে যেমন ঈদ, দুর্গা পুজো, করোনা আগস্ট, 26 ডিসেম্বর এইগুলো ये सब छेड़े, छुट्टी दिन छेड़े, छुट्टी वाला दिन छोड़ करके। तो अभी सोच लो क्या करना है, कैसे करना है। भाई साहब से जब बोला गया कि भाई बाथरूम यूज़ कर सकते हैं क्या, भाई साहब ने बोला हाँ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बस पूरा पैसा लगेगा। अबे शक्ल से चूतिया दिख रहा हूँ क्या? तू सीधा बोलना नहीं कर सकते, हाँ बोल रहा है, फिर बोलता चार्ज पूरा लगेगा। मुझे लगा थोड़ा पैसा देना होगा, 150 ले लेगा भाई, लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अपन जिस कपड़े में उसी कपड़े में जाएंगे और धूप इतनी है कि सूख भी जाएगा, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है या नहीं। तो देखो अभी फाइनली पहुंच चुके हैं यार। अभी देखो तुमको एक चीज़ बताना चाहता हूँ फिर से यार, बहुत ज़्यादा क्राउड है, आराम से बीच पे जा कर के बताऊँगा मैं।
बताइए, अभी तक बीच नहीं दिखा। बीच नहीं दिखा मतलब? तो इतने दूर से खाली चलते हुए आ ही रहे हैं, रेत दिख गया लेकिन बीच नहीं दिखा। अभी रेत दिखा ना तो बीच भी दिख जाएगा। कब दिखेगा? अरे दिख जाएगा, थोड़ा तो यही बोल बोल कर आधा घंटा कर दिए। बोल रहा हूँ आगे चलो, थोड़ा है, ये इधर से भी है। झूठ बोलकर रेगिस्तान में ले आए। साइट सीइंग কত? 5খানা স্পট। কি কি স্পট থাকবে? হেনরি আইল্যান্ড রয়েছে, বেনফিস মৎস্য বন্দর আছে, কার্গিল সিটি আছে, ইকো পার্ক আছে। তো কত টাইম লাগবে পুরো করতে? ও মোটামুটি 2.5 ঘন্টা মতন লাগবে। 2.5 घंटा। आखिरी बार इन प्यारे प्यारे जूतों को देख लो, क्योंकि ये जूते और जूते रहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से मामला शुरू होने वाला है। और ये देख लो, पूरा रेत ही रेत होने वाला है। तो यकीन मानो, वो जूते पहन कर आना जिससे तुम्हें प्यार नहीं है। जिस जूते को तुम फेंकने के लिए दिल से राज़ी हो, वो जूते उठाना, चल देना घर, यही काम आता है। मैंने तो भाई वो जूते लाए हैं जिसको अब मैं रिटायरमेंट करने के लिए रेडी हूँ। अब देखिए सामने, अरे आ गया, बीच आया, बीच। बीच आ गया, आ गया बीच। बस मुझे एक चीज़ का टेंशन है, क्या हमें चेयर छतरी मिलने वाला है? देखते क्या होता है। Let's see, see the sea। ये रहा। भाई सोचा था ये वाला लेंगे, यूँ चल करेंगे, फुल गोवा टाइप वाला मूड बनेगा, लेकिन भाई साहब ने जो प्राइस बताए नहीं है ऐसा। तो एक चीज़ याद रखना, बॉकखाली आने से पहले बहुत सारी चीज़ें होती है जो झूठ बताई जाती है, जो रियल में होता नहीं है। बट मेरे चैनल पे आपको रियलिटी मिलेगा जो सच में होता है। जो व्लॉगर लोग हाइप बनाते हैं, पता नहीं कौन उनको पैसा दे देता है। ऐसे जगहों के लिए कौन पैसा देता है कि अच्छा बोलो। बोला गया था 10 रुपये पर आवर के हिसाब से एक चेयर मिलेगा। ये भाई साहब लोग बता रहे हैं कि 1 घंटे का 50 रुपये। मैंने बोला सिर्फ चेयर दे दे, छतरी हमारे पास है, ये देखो। बोलता है नहीं, छतरी के साथ आएगा 50 रुपये। तो भाई ऐसा है कि थोड़ा आने से पहले सोच समझ लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग तरह से काम करती है यहाँ पे। सो आगे देखते हैं और क्या होता है। अभी तक पानी में जाने का सोचा नहीं है, थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं। सो चलते हैं। तो देखो मेरे पीछे में जो जगह दिख रहा है ना, अगर आपको वहाँ पे जो भी आपको छतरी और चेयर दिख रहा है, उस पर अगर 50 रुपये पर आवर नहीं देना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक बना हुआ है जहाँ पे आप जा कर के बैठ सकते हो थोड़ा सा छाँव में, और काफ़ी देर तक चिल कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मेरे पीछे में ना एक दुकान दिख रहा होगा, वो दुकान है। वहाँ पे मैंने बोला भाई मेरा बैग रख लो, उसने बोला 100 रुपये पर बैग। तो मैंने दोनों बैग एक में से चढ़ा और दे दिया। उसके ठीक बाजू में इधर पे आपको दिख रहा होगा, ये वाले हिस्से में कपड़ा चेंज किया जाता है, इन्हीं का है ये। यहाँ पे चेंज करने के लिए मिल जाएगा। मतलब आपको अगर चाहिए कि कपड़े वपड़े चेंज करने हैं, साथ में लेडीज़ है, तो 10 रुपये पर पर्सन लेते हैं, आप चेंज कर सकते हो। अभी एक चीज़ बता रहा हूँ, एक घटना हो गई, मेरी गलती, मेरी चुतिया आप कह लो, जो भी कह लो। मैंने वहाँ पे सामान रखा, सामान रखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार पैसे वैसे हैं तो पैसे साथ में ले लेता हूँ। मैंने एक प्लास्टिक में मोड़ा और जेब में रख डाला। उसके बाद से गया इस लेक में, जो सामने में छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पे गया, और पता नहीं कब यार जेब से निकल गया वो प्लास्टिक, और उसमें 2000 रुपये थे, निकल गए। तो भाई वो दोबारा से मिलने से रहा, बहुत कोशिश किया देखने की, ढूंढने की, नहीं मिल पाया। तो थोड़ा सा यार चेहरे का रंग उड़ चुका है कि यार 2000 रुपये का नुकसान हो गया। क्या बोलूँ, मतलब यहाँ पे आया और मेरे 2000 रुपये मार लिए किसी ने, मस्त लिए। तो भाई उसके बाद से फिर आगे कोशिश किया भाई, अब धीरे धीरे मूड सही कर रहा हूँ। तो ये वो प्लेस है, अभी दिखाता हूँ जगह कैसा है, मस्त एकदम है। आप अगर आ रहे हो तो आपका पैसा वसूल तो होगा, बस बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिथ है इस जगह के बारे में कि भाई आप आओगे और 300-400 में मिल जाएगा। आदमी को ओकेजन जो रहता है उसी में छुट्टी मिलती है, उसी में आप आते हो, तो आपको वहाँ पे 1200 रुपये मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस है। मैं गया था जहाँ पे मेघालय करके था, और वहाँ पे बताया वो लोग चेंजिंग के लिए भी कुछ नहीं दे रहे कि हाँ भाई टॉयलेट यूज़ कर सकते हो, वो जो पूरा चार्ज लगेगा। तो भाई कुछ ऐसा माहौल है उधर पे। तो आप अगर एकदम ही अंदीना टाइम पे आ रहे हो, जब कुछ छुट्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप उस वक्त में आओ,
उस वक्त में आपको भाई मिल जाएगा 300-400 रुपये में। वो खुद बोले 300-400 रुपये तब आएगा जब कोई छुट्टी वाला दिन नहीं होगा। तो ऐसा मामला है। देखो बच्चे लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा पानी था, अभी पानी बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक ये लो टाइड वाला टाइम है। और इस पूरे जगह पे जो है ना, सबसे बेस्ट पार्ट वहाँ का है जब आप ये वाला हिस्सा पार करके जाओगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो भाई देखो, मेरा जो नुकसान हुआ है 2000 रुपये, वो इधर ही पे हुआ है। तुम लोग अगर यार लाइक सब्सक्राइब करोगे तो शायद मेरा थोड़ा गम जो है, मेरा ज़ख्म जो है वो भर जाए। क्योंकि ये जो कैमरा मैन है ना, इसने बहुत अच्छे कांड किए। या मैं बह गई, मैं उड़ गई, मैं गिर गई, मैं डूब गई, बचाओ। तो भाई मेरे नुकसान हो गए। तुम लोग जितना ज़्यादा लाइक करोगे ना, 2000 लाइक कर दो यार, 2000 लाइक कर दोगे, मुझे लगेगा मेरा 2000 रुपये मुझे वापस मिल गया। दैट्स इट। मेरे 2000 का जो नुकसान हुआ है ना भाई, मैं घर से लाया था 3000 रुपये, मेरे 500 रुपये भी खर्च नहीं हुए थे, नॉट इवन 500। तो भाई मेरे को 25 रुपीज़ लगे, 50 रुपये लगा मुझे ऑटो में, तो 75 रुपये पर पर्सन पड़ा था। यहाँ पे आके 100 रुपये का बैग रखा था। 500 के अंदर में मेरा ये टूर कंप्लीट होने जा रहा था, लेकिन भाई हो गया। अभी जो है मुझे सिर्फ इतना कहना है, भाई का ज़ख्म भरो यार। और जो भी ये नेहा के व्लॉग बोल करके जो चैनल है, ये लोग मुझे पैसे वैसे नहीं देते, बिना पैसे का काम करवाते, ऊपर से मेरा ही पैसा चला गया यार। ठीक है, पर ठीक है, मैं मूड ख़राब नहीं कर रहा हूँ इस उम्मीद के साथ में कि तुम लोग जो है ना, इसको लाइक्स मार मार के जो है मेरा ज़ख्म भर दोगे, मेरा 2000 रुपये वसूल हो जाएगा। आ जाओ दिखाता हूँ मेन पार्ट, आ जाओ। तो चलो इंसिडेंट बताता हूँ। मैं पहले बताया था, आई थिंक उसको कट कर दूंगा मैं, क्योंकि वहाँ पे सही से सुनाई नहीं दिया होगा। यहाँ पे शांति है। आपको बता दूँ, अगर आपको बंगाली नहीं आती, आप अगर वेस्ट बंगाल से नहीं हो, तो प्लीज़ लोकल ट्रेन मत लेना। मुझे वैसे एक्सपीरियंस है कि हाँ, कैनिंग लोकल जो होते हैं या फिर 24 परगना में जितने भी चलते हैं ना ट्रेन, उस पर होता ये है कि भाई लोग बोलते हैं कि तुम इतने देर बैठे हो, अब मुझे बैठने दो। मेरा टेक ये है कि महाराष्ट्र हो या फिर बंगाल हो या किसी भी जगह पे कोई पर्सन आता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सीट वाला सीन होना चाहिए। पर यहाँ पे क्या होता है कि भाई नहीं उठो। महाराष्ट्र में भी बोलता है आता तुम ही उठा, आता खाड़ी करा। तो भाई वहाँ पे भी मेरा यही टेक था, क्यों उठूँ मैंने पूरे पैसे दिए हैं, मैंने लड़ झगड़ करके धक्कम धुक्की खा के ना जाने कितना वेट करने के बाद मुझे वो सीट मिला है। हु द हेल आर यू टू आई गिव अप अ सीट ऑन यू? हु द हेल आर यू? आप अगर अपने फैमिली के साथ में आए हो, आपकी फैमिली अगर मोटी तगड़ी है, आई एम नॉट डूइंग एनी बॉडी शेम यार, कोई मोटा हो पतला मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप अपनी फैमिली के साथ में आए हो तो भाई उनके बैठाने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। आप आकर के सीट पकड़ो, उनको बैठाओ। मेरे साथ में लड़ने लग गए यार। मैं बंगाली में शुरू हो गया कि उठबो ना एखान থেকে জায়গা যাও করবো আছে করে নাও, আমি উঠবো না এখান থেকে, আমি পয়সা দিয়েছি, আমি सीट ধরেছি, আমি এখানে उठबो। वही चीज़ मैं वहाँ पे भी बोलता हूँ, मला ते जागा खाली नाही करणार, तुमचा जा करणार आहे करा, मला सोबत कोणा त्रास नहीं। तो भाई यहाँ पे भी वही कह रहा हूँ, आपके पास अगर पैसा हो 25 रुपये के बदले में 150 रुपया लगाना, 200 रुपया लगाना, 200 में आ जाता है यार। धर्मतला से लेना एक अपना नॉन AC बस, प्रॉपर यहाँ पे आएगा। दैट विल बी द सेम टाइम अराउंड 2.5 आवर्स। इसने 3 घंटे लिए लक्ष्मीकांतपुर तक पहुँचते, उसके बाद से फिर आगे आता है। तो बहुत ज़्यादा मचांड हो गया, लोग मुझे मारने तक आ गए। मैं बोला कि मुझे उठा के बता दे कोई, मैं साला नहीं उठने वाला हूँ इधर से। भाई मैं आया हूँ घूमने के लिए, मैंने एक जगह, तुमको रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि बाहर से कोई बंदा आया इस जगह पे विजिट करने के लिए, यू शुड रिस्पेक्ट दैट पर्सन कि वो बाहर जाकर के इस जगह के बारे में अच्छा बोले कि वेस्ट बंगाल अच्छा जगह है या फिर मुंबई अच्छी जगह है, कर्नाटक अच्छी जगह। वहाँ पे जाकर के बोलोगे कि तुमको मेरा लैंग्वेज में बात करो, बंगाली काहे को नहीं आती, तुमको मराठी क्यों नहीं आती, ये सारी चीज़ बकवास है। तो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब रहा और मैं यही कहूँगा भाई प्लीज़ डोंट टेक एनी लोकल ट्रेन। बाहर निकलोगे, एक और अभी आगे का इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, वो जो झगड़ा था वो मैंने बता दिया, यही था भाई। अब बता रहा हूँ कि अब आप जब बाहर निकलोगे तो निकलने के बाद से आपको मिलेगा बहुत सारा टोटो। अभी देखो आपको क्या लेना चाहिए, टोटो लेना चाहिए, बस लेना चाहिए या फिर ऑटो लेना चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन है आप बस ले लो। बस में अगर क्राउड ज़्यादा पसंद नहीं है, बस 30 रुपये लेता है। तो जो आपका टोटो है वो टोटो आपसे लेगा आई थिंक 60 रुपीज़ बोल रहे थे वो लोग, मत लो 60 रुपीज़ मत लेना, बैटरी पे है, स्लो चलेगी। ऑटो लेना, ऑटो जो है वो डीजल पे चल रही होती है, CNG भी हो सकता है, लेकिन वो टोटो से ज़्यादा फास्ट चलती है। तो 50 रुपीज़ पर पर्सन बोला,
मैंने ले लिया। 8 से 9 बंदे बैठते हैं, कोई क्राउड नहीं, कोई ओवर क्राउड नहीं, आप आराम से बैठो। यहाँ तक पहुँचाने के लिए 35 मिनट, क्योंकि 24 से 25 किलोमीटर है नामखाना स्टेशन से ले करके बॉकखाली आने तक। तो यहाँ पे 50 रुपीज़ दो पर पर्सन और आप आराम से आओ, यही कहना था। अभी यहाँ पे आने के बाद में जो भी घटनाएं हुई वो मेरी गलती थी, मेरी चुतियाप थी भाई। मैं फिर से कह रहा हूँ यार, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब फॉर दिस वीडियो दैट आई कैन रिकवर दैट अमाउंट बाय लाइक्स, सो प्लीज़ डू समथिंग। और थोड़ा सा मूड थोड़ा डाउन हो गया है, खाना खाने का मूड नहीं कर रहा है यार। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा मैं अंधा हो गया। भैया मुझे लेके चल, स्कैम हो गया मेरे साथ, मेरे 2000 रुपये गए इस जगह पे। तुम लोगों को लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, पर मैं अपने रोने को छुपा करके चश्मे के अंदर रखा हूँ। कोई मुझे 2000 रुपये ला के दे दो यार। अभी ये वाला जो है ये दूसरा हिस्सा है। अगर पानी के डर से आप इधर नहीं आए तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे, क्योंकि जो वेव होता है, जो आप रिसोर्ट में जा करके वेव डांस कर रहे होते हो, उसके ऐसे रेन डांस कर रहे होते हो। यहाँ पे रेन डांस तो नहीं हो रहा है, पर वेव डांस जो है आपको करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे बड़े बड़े वेव्स आते हैं। और हाँ, सेफ्टी के लिए जो यहाँ पे हमेशा सेफ गार्ड रहते हैं। जैसे हाई टाइड आता है, वो आने के बाद सीटी मारते हैं। उसके वजह से ये नहीं समझने का कि आप पे लाइन मार रहा है। मैडम थोड़ा दिमाग चलाना, सीटी मार रहा है मतलब निकलो, फुट लो इधर से, वरना तुम फूट जाओगे भाई। तो उस वक्त कटना शुरू कर लो, क्योंकि कोई आपको हाथ से आके नहीं उठा के खींच के बोलेगा निकलो। वो सीधा राउंड लगाएंगे, सीटी मारेंगे, आपको निकल जाना है। पर जब तक नहीं मार रहे तब तक एंजॉय करो। जब तक देखो सारे जन हैं, इतने सारे जन हैं, दैट्स मीन खतरे की कोई बात नहीं है। और ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। और हाँ, मेरे हिसाब से ये दीघा का एक दूसरा वर्जन है, ऑल्टरनेट है। अगर आपके पास में कम टाइम है, आप 6 घंटे के बदले में 3 घंटे में सारा कुछ कवर करना चाहते हो, सेम डे पे रिटर्न आना चाहते हो, सो दिस इज़ द डेस्टिनेशन बॉकखाली। और इसके अलावा भी बहुत सारे डेस्टिनेशन है, लाइक हेनरी आइलैंड है, उसके ऐसे मौसमी लैंड बोल करके कुछ बोल रहे थे। मैं उस जगह पे नहीं जा सकता क्योंकि मुझे यहीं पे मज़ा आ रहा था, और मैं बोला भाई नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं, अभी सीधा घर को जाएंगे। तो यहाँ पे फुल एंजॉय करते हैं। सो फ्रॉम माई साइड द प्रो टिप इज़ फॉर दिस प्लेस, उतना ही आगे जाना जितने में फटे ना। फिर से कह रहा हूँ, उतना ही आगे जाना जितने में फटे ना, और फटे तो सिल पाओ। कोड वर्ड है यार, नहीं समझ पा रहे हो। मैं कह रहा हूँ उतना ही जाना जितना हिम्मत हो सके, उससे आगे मत जाना। मजे मजे में पता चला चलते गए। एक और चीज़, समुंदर की जहाँ पे भी पानी आप ट्राई करोगे, सब के सब नमकीन मिलेंगे, भले से वो जुहू हो, अक्सा हो, या फिर चौपाटी बीच हो, यहाँ का बॉकखाली हो, दीघा हो, या फिर फाल्टा हो, हर जगह पे जो है ना पानी सेम होता है। दिस इज़ एन इंडियन वाटर, तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। पर हाँ, ये दूध की नदियाँ जो बह रही है ये कुछ सेकंड्स के लिए रहती है, वरना सब येलो है। येलो है, कौन सा कलर है? ऐश। और एक चीज़, ये पानी आपके साथ सब कुछ लेके जा सकती है। तो आपको अगर गर्लफ्रेंड से छुटकारा पाना है, ये पानी उसको भी लेके चली जाएगी। क्योंकि हमारा 2000 रुपये गया, साथ में जो है मैडम चश्मा यहाँ लगा के रखी थी, वेव आया, वापस गया, चश्मा गायब। ठीक है। और तो और 4 रुपए चिल्लर पड़े थे भाई, 2 घंटे से थे, पर आखिरी मिनट में वो भी निकल गया। हमारे पास में अगर कुछ जायदाद बची है तो वो ये है, इसी झंड से रोमाल के चक्कर में मेरे पैसे चले गए यार। और कोई बताओ साला, बीच में आने के लिए ये कौन हाथ में लेके घुसता है? पानी के अंदर जा रहे हैं यार, इससे क्या पानी पहुंचेंगे? अब यही बचा है। तो मेरा प्रो टिप यह है कि बॉकखाली में कोई भी ऐसी चीज जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हो, ले आओ। भले से तुम्हारे रिश्तेदार हो, भले से तुमसे एग्जाम का रिजल्ट पूछने वाले हो, भले से तुम्हारी शादी कब होगी पूछने वाले, उनको बोलो आइए अंकल आपको घुमाने ले जाते। यहाँ पे लोगों छोड़ दो, ये वापस ले जाएगा, कभी देखा नहीं। और तो और अगर गर्लफ्रेंड से पक चुके वो भी लेकर आओ, ले जाएगा ये, क्योंकि हमारे पास से सब कुछ लेके है। इसको एक चश्मा था यार, अभी चला गया यार। बस इसको देख देख करके बहला ले रहे हैं कि हाँ चलो बच गया मेरा पैसा, थोड़ा सा तो कवर हो रहा है। तो यही था जो था है। तो चलो एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ पे आने के लिए आपको चाहिए पर पर्सन 75 रुपीज़। इसके अलावा खाना पीना जैसा खाना है उसके हिसाब से आप रख लो 200 से 300 रुपए पर पर्सन। वेकेशन में अगर आ रहे हो तो आपको पर पर्सन नहीं, मतलब एक छोटा सा रूम जिसमें 2 से 3 लोग रह ले, 1000 रुपये से 1200 रुपये तक जाएगा। और अगर आप वेकेशन में नहीं आ रहे, ऑफ डे में आ रहे हो, कोई वीकेंड नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, तो आपको 300-400 में भी मिल जाएगा। ये एक छोटा सा ओवरव्यू है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ ध्यान में रखना है, अगर आप कुछ लोगों के साथ में आ रहे हो, बचपन के दोस्तों के साथ में आ रहे हो तो ज़्यादा मज़ा करोगे, और थोड़े बड़े ग्रुप में आए तो बहुत ज़्यादा मज़ा करोगे। मैं आने से पहले बार बार सोच रहा था कि चेंजिंग रूम है या नहीं है,
भाई चेंजिंग रूम है, आपको थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे एक शॉप है, वहाँ पे आप बैग रख सकते हो। पर पर्सन जो है आपके चेंजिंग के लिए 10 रुपीज़ वो लगता है, वो आप दे करके चेंज कर सकते हो। डेट्स मीन लड़के लोग तो बाहर में कर सकते हैं, लेकिन लड़कियाँ जाती है ना चेंज करने के लिए, तो जो भी है बिकिनी शिकिनी या फिर जो भी डूबने के लिए लाए हो यार, उसको आप कर सकते हो। सो दैट्स इट, वीडियो को एंजॉय करो। इसके अलावा जो है कुछ बी रोल्स आएंगे, बी रोल्स को देखो और एंजॉय करो, मज़ा बहुत आएगा। देखने में अगर मज़ा आ रहा है तो आने में भी आएगा। बस वो स्कैमर्स से दूर रहना जो स्कैम कर रहे हैं, जो आपको झूठ बोल करके भेज रहे हैं और आप अपना जेब जो है उसी हिसाब से भर करके ला रहे हो, तो उस स्कैम से बच करके रहना। व्लॉगर्स लोग बहुत सारी चीज़ ओवर हाइप करते हैं, मेरे चैनल पे ऐसा नहीं होता है। जो मैं रियल में एक्सपीरियंस करता हूँ, जो एकदम रियल होता है वही मैं बताता हूँ। घोड़े दौड़ा रहे हैं, प्राइस सुनोगे समझ लो क्या होगा। 500 रुपये पर पर्सन ले रहे हो भाई, कुछ मजे वाली बात नहीं है। सो दैट्स इट, बी रोल को एंजॉय करो यार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अगर तुम्हारे 6 पैक्स ऐप नहीं है, तुम्हारे पास अगर फैमिली पैक है, यहाँ पे जरूरत भी मत करना कि सब उतार करके दिखाओ, फिर तुम्हारे सारे के सारे गोडाउन दिखेंगे।